साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई। आज की डेट फिक्स, केस आज सुना जाएगा या आज भी नहीं सुना जाएगा, इससे जुड़ी हुई अपडेट के साथ साथ 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के वेतन अवशेष को लेकर के बीएसए का सचिव सर को बड़ा पत्र। जनवरी से जून तक वेतन जारी करने को लेकर के ये बड़ी अपडेट है सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए। इसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला और 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तरकुंजी मामले में पीएनपी सचिव हुई कोर्ट में तलब। यूपी ट्रिपल एससी और लेखपाल भर्ती में नियुक्ति पर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ 60,000 प्लस 40,000 पदों पर भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कर दी गई है। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 28 अगस्त को लिस्टेड हुआ था। 28 अगस्त को केस टेकअप नहीं हो पाया और सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 29 अगस्त को केस सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया। उस दिन भी केस सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया और सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 4 सितंबर को अर्थात कल केस सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया, लेकिन कल भी वही स्थिति बरकरार रही और 12,460 शिक्षक भर्ती मामला कल भी सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया। अब कल जब टेकअप नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12,460 शिक्षक भर्ती मामला आज फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है। सेम कोर्ट सेम सीरियल नंबर पर केस लिस्टेड हुआ है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि पिछली 3 डेट की सुनवाई में जिस केस ने सारा टाइम कंज्यूम कर लिया था वो केस फाइनली अब डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है और अब अपने केस की सुनवाई जो है वो होने की पूरे आज चांसेस हैं और पूरी उम्मीद है कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामला जो है आज सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होकर के रहेगा और केस सुनवाई के लिए टेकअप होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो वो बड़ा केस था जिसने सारा टाइम कंज्यूम किया 3 डेट की सुनवाई का, वो केस जब डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है तो अब जो अपना केस लगा है सुनवाई के लिए वो टेकअप होगा और उस पर आर्गुमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि आपको बता दें विभाग विपक्षी पार्टियों के साथ साथ चयनित पार्टियों के अधिवक्ता और जो थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के प्रयास कर रहे हैं उनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में तीनों डेट में मौजूद रहे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उनकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं बचता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आज की सुनवाई की कॉज लिस्ट देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो अभ्यर्थियों का था कि आज केस सुना जाएगा या नहीं, तो वो भी लगभग शार्ट आउट हो चुका है और आज केस सुने जाने के पूरे चांसेस हैं और वो भी अपना केस जो है सुनवाई के लिए टेकअप होगा। लंच के बाद 2 बजे के अराउंड ही केस टेकअप होगा, ये तो बिल्कुल पक्का मान कर चलिए। अगर पहले टेकअप हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन 2 बजे के बाद ही टेकअप होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे कारण है वो भी डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती आज की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की कॉज लिस्ट आप सभी के सामने है। उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से, और यहाँ पर देख सकते हैं मामला सुनवाई के लिए आज यहाँ पर लिस्टेड है। देख सकते हैं 5/9/2024 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जेके माहेश्वरी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश बिंदल सर की यानी कोर्ट नंबर 8 में ही केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ और सेम सीरियल नंबर पर लिस्टेड हुआ जिस पर कल सुनवाई के लिए लिस्टेड था उसी पर आज भी लिस्टेड है। दोस्तों अब अपने केस से पहले वाला जो केस है 108 नंबर का, वो एक लंबा केस है जिसमें कई कनेक्टेड एसएलपीज हैं, उनको सुना जाएगा। अगर इस पर कोई बड़ी और मैराथन बहस नहीं होती है तो अपना केस जल्दी टेकअप हो सकता है सुनवाई के लिए, और अगर इस केस पर भी पहले वाले केस की तरह बहस या आर्गुमेंट होता है तो केस अपना 2 बजे के अराउंड ही टेकअप हो पाएगा सुनवाई के लिए। तो उम्मीद करते हैं और इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पल की अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए जो साथी 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाएं। अब बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए आ रही अच्छी खबर को लेकर के। दोस्तों आप सभी को बता दें जिस तरीके से जनवरी में आप सभी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे और उस नियुक्ति पत्र निर्गत डेट के बिहाफ पर अभ्यर्थियों की तरफ से सैलरी निर्गत करने को लेकर के बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से बेसिक शिक्षा परिषद सर को जो सचिव हैं उनको पत्र भेजकर
इन नवनियुक्त शिक्षकों की जनवरी से सैलरी और वेतन अवशेष निर्गत करने संबंधी जो है कार्रवाई सुनिश्चित करने का निवेदन किया है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑफिशियल अपडेट को। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, प्रेषक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी सेवा में, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, पत्रांक 12460 अवशेष वेतन और 6342-45 ये पत्रांक संख्या है। आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरी ऑफिशियल अपडेट है और 31 अगस्त 2024 को ये पत्र प्रेषित किया गया है। विषय 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को माह जनवरी से माह जून 2024 तक अवशेष वेतन भुगतान के संबंध में। महोदय उपयुक्त विषय कृपया आपके पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 4552-4700/2024 25 दिनांक 21/6/2024 के क्रम में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 4131/2024 उमेश चंद्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15/5/2024 के अनुपालन में जनपद बाराबंकी में 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी में दिनांक 28/6/2024 को 77 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया। नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा वेतन भुगतान के पश्चात माह जनवरी से माह जून 2024 तक अवशेष वेतन भुगतान की मांग की जा रही। उक्त शिक्षकों को माह जनवरी 2024 में नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया गया। तब से शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन कार्यालय में आकर अपनी उपस्थिति दी गई है। कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अवशेष वेतन भुगतान के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त का संज्ञान लेते हुए 12460 सहायक अध्यापक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को माह जनवरी से माह जून 2024 तक वेतन अवशेष वेतन भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करें, जिससे शिक्षकों के अवशेष वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। संलग्न जो है उक्तवत है और ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी की तरफ से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया गया है। यहाँ पे संलग्नक आप सभी लोग देख सकते हैं, वो यहाँ पर पूरे मेंशन किए गए हैं। जो संलग्नक हैं ये प्रेषक है खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर बाराबंकी सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बाराबंकी को प्रेषित किया गया है ये। और 12460 शिक्षक भर्ती में अर्पित श्रीवास्तव सहायक अध्यापक की उपस्थिति के संबंध में, ये जो अर्पित श्रीवास्तव जी हैं इनकी पूरी जो उपस्थिति है इसको लेकर के यहाँ पे चीजें की गई हैं और मेंशन किया गया है सारा। तो कुल मिलाकर के 12460 शिक्षक भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यालय आवंटन पत्र भी अर्पित श्रीवास्तव का यहाँ पर अटेस्ट है। तो कुल मिलाकर के जो है एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से, जहां पर ये सारी डिटेल अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से अपनी एड ऑन की गई है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जनवरी माह से अवशेष वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी हो। और दोस्तों ये ऐसा आदेश अगर जारी होता है तो सभी जनपद में 12460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए ये आदेश अप्लाई होगा अगर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आता है। एक बेहतरीन प्रयास है, सभी चयनित साथियों को यानी जो नवनियुक्त है उनको इसके लिए प्रयास करना है, एकजुट होकर के प्रयास करें तो आप सभी का 1 जनवरी से या जब से आपको नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है उस डेट से अवशेष वेतन भुगतान जारी किया जा सकता है और इसमें बेसिक शिक्षा विभाग का फाइनल आदेश आ सकता है। तो एक अच्छी और बड़ी अपडेट हो सकती है अगर सभी ने इसके लिए मिलजुल कर प्रयास किया और सकारात्मक रूप से अगर प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी और वेतन अवशेष जनवरी से जारी किया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हैं आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश को अनुपालन कराने को लेकर के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन और मंत्रियों के आवास पर एक बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नई सूची जारी करने को लेकर के कोई ऑफिशियल आदेश नहीं निकलकर सामने आया है। बारिश में भी डटे रहे अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति के लिए घेरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आवास। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अभ्यर्थियों की चयन सूची, नई चयन सूची जारी करे सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने बुधवार को परिवर्तन चौक से डीएम कार्यालय तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। सभा के प्रदेश सचिव राजीव गुप्ता ने आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों की नई चयन सूची जारी करने की सरकार से मांग की। वहीं नीरज कनौजिया ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को आजादी के बाद का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला बताया। इसके लिए सीएम योगी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की भी मांग की। इस मौके पर अंकित राज, राजकुमार चौरसिया आदि जो है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर के लगातार प्रयास जारी है और यह प्रयास तब तक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का जारी रहेगा जब तक नई चयन सूची जारी करने संबंधी आदेश नहीं जारी करता है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के एक और जो मामला है आंसर की प्रकरण, उसमें पीएनपी सचिव को तलब कर लिया गया है कोर्ट के अंदर। क्या है खबर, उस पर नजर डालते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी लोग 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की का मामला, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल तलब।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आंसर की वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने व इस संदर्भ में और समय मांगे जाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर तलब किया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर याचियों को 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी मांगी थी। मंगलवार को 10 दिन का और समय मांगने को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही मानते हुए कहा कि आदेश का पालन करने में शासन से अनुमति की क्या आवश्यकता है और यदि अनुमति चाहिए थी तो 3 साल से अब तक क्यों नहीं कुछ किया गया। कोर्ट ने कहा कि अवमानना याचिका दाखिल न होती तो नंबर देने पर विचार भी नहीं होता। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने मनोज कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, राहुल कुमार मिश्र व अन्य और सचिव परीक्षा नियामक के वकील को सुन करके दिया है। हाईकोर्ट ने 3 वर्ष पूर्व 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना याचिकाएं दाखिल हुई हैं और जिस पर आदेश जारी करते हुए ये कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर के आंसर की प्रकरण मामले में पीएनपी सचिव जो है अनिल जी अगली डेट पर हाईकोर्ट में तलब होने के आदेश के साथ उपस्थित होंगे। अब देखना यह कि जो बार बार ये समय मांगा जा रहा है इस पर कोर्ट की तरफ से अब पीएनपी पर क्या एक्शन लिया जाएगा। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कल बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और जो नए आयोग हैं और जो पुराने आयोग हैं सभी के माध्यम से आने वाले समय में भर्तियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। यहां पर देख सकते हैं नए आयोग के जरिए 60,000 पदों पर होनी है भर्ती। अधीनस्थ आयोग के माध्यम से 40,000 नियुक्ति पत्र देने की चल रही है तैयारी। नए आयोग की बात यहां पर की गई है तो यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके तहत 60,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से स्वयं कर दी गई है। 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही हैं इंतजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने का भरोसा दिलाया है। फूलपुर के इफ्को परिसर में बुधवार को आयोजित रोजगार मेला में ऋण, टैबलेट तथा स्मार्टफोन वितरित कर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। यह कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक व मेडिकल एजुकेशन में 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। फिर इतनी ही और भर्ती के अधियाचन हम देने जा रहे हैं। युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 60,200 से अधिक पदों पर पुलिस भर्ती के लिए परीक्षा ली गई है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं और 60,200 से अधिक युवा पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे ही वह भर्ती पूरी होगी उसके बाद 40 से 45,000 पदों पर फिर से भर्ती आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी सुरक्षा का मॉडल बन गया है और उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे ड्रीम नेशन बना है। सबसे अच्छा निवेश यूपी में ही हुआ है। कुल मिलाकर के नौकरियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है और 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। तो जो भी युवा हैं वो काफी आशान्वित हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है क्योंकि अगर उन्होंने एक बार जो बात कह दी उस बात पर वो अमल करते हैं। अब देखना यह है कि इन भर्तियों के विज्ञापन कब तक जारी होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक विज्ञापन नहीं जारी होते हैं तब तक युवाओं को भरोसा नहीं होता है किसी के आश्वासन पर और किसी के वादों पर। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत आने वाली 60,000 भर्तियों पर जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा और युवाओं को एक बेहतरीन मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश में ही नौकरी प्राप्त करने का। बात कर लेते हैं यूपी SSSC से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो चयन आयोग को नहीं मिला अध्यक्ष और आवेदन लेंगे। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष न मिल पाने की वजह से और भी आवेदन लेकर नए सिरे से विचार करेगी। सूत्रों की कहना है कि अनुमति के लिए उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन निकाल आवेदन लेने के बाद नए सिरे से सर्च कमेटी की बैठक में आने वाली आवेदनों पर विचार किया जाएगा। प्रवीण कुमार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद से 5 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन लिए गए। उसमें कुल 47 आवेदन आए। इनमें 38 सरकारी और 9 सरकारी वर्ग के लोगों के आवेदन थे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सर्च कमेटी बनाई गई। सर्च कमेटी ने पहली बार आवेदकों को बुलाकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। सूत्रों का कहना है कि सर्च कमेटी को अध्यक्ष पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए और भी आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद आने वाले आवेदनों पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद आयोग में 2 अध्यक्ष अब तक रखे जा चुके हैं, लेकिन दोनों अध्यक्षों ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये
यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के तहत ही आयोजित की गई उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने खाली पदों पर मांगी नियुक्तियां। प्रदेश में लेखपाल के 8,085 पदों पर हुई भर्ती में खाली पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग की है। इसके लिए अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद व भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि लेखपाल भर्ती के फाइनल परिणाम के अनुसार 8,085 पदों के सापेक्ष 7987 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे। जानकारी के अनुसार इसमें भी 1581 ने ज्वाइन नहीं किया है। इस तरह लगभग 2000 पद खाली बचे हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में काफी अभ्यर्थी जन्म तिथि व बहुत कम नंबर से नियुक्ति से वंचित हैं, जबकि यह उनका अंतिम अवसर था। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार ने युवाओं से मुलाकात कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। और दोस्तों आप सभी को बता दें, जो ये रिक्त पद है इन पर आयोग को वेटिंग लिस्ट फाइनल करते हुए जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देने का काम किया जाना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास भी तेज किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा फैसला आयोग की तरफ से लिया जाता है तो एक बेहतर और अच्छा फैसला होगा उन युवाओं के लिए जिनका कुछ ही पॉइंट से लेखपाल भर्ती में चयन से वंचन हो गया था। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।